दूसरी शंका, प्रणाम गुरु जी। सत्संग में आपने बताया कि रुचि तो है, तभी तो सत्संग सुनने बैठते हो, परंतु साहस नहीं है। मैं अपने अंदर उस साहस को कैसे जगाऊं, कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। सादर चरण वंदन गुरुजी। समाधान की आशा में, कांति दुर्ग। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, तो पामर होकर के पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। पामर का जोर होगा तब तक पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। इसलिए तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम कायर हो। उस समय इतनी हिम्मत तुम में आनी चाहिए थी जब मैंने ये कहा कि सत्संग सुनने बैठते हो परंतु साहस नहीं है। तुम में हिम्मत होनी चाहिए थी। नहीं, ये बात झूठी है, मुझ में साहस है। बल होना चाहिए। मुझ में साहस है, मुझ में शक्ति है। अनंत शक्ति वाला मैं भगवान आत्मा। साहस, लोक में तो साहस है, नहीं है ऐसा नहीं। दुनिया में तो बहुत साहस है, मगर जब तक तुम्हें यह एहसास न होगा कि इस साहस में गवाऊंगा कुछ भी नहीं, तो फिर साहस प्रयोग में आएगा। कुछ भी नहीं गवाऊंगा, उसका मतलब ये, जैसे कोई वस्तु भोजन की तुम बनाओ कि पहले दिन तुम्हें भोजन की नई वस्तु बनानी है कि तेल में भी बन सकती है, घी में भी बन सकती है, कि चलो तेल में बनाते, पता नहीं ठीक बने नहीं बने, बिगड़ जाए, बाद में घी में बनाएंगे, इतना ज्यादा खर्चा। तो शुरुआत थोड़ी तेल से की, घी की बाद में बात करेंगे, वरना नुकसान होगा। तो वो जो नुकसान होने वाला है, मैं इतना गवा दूंगी, ये जो विचार आ रहा है, बस अभी साहस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरा कुछ छूट जाएगा, मेरा संसार छूटेगा, ये इंद्रियों के विषय छूटेंगे, ये झूठे काल्पनिक संसार के संबंध छूटेंगे, ये देह, ये राख की दीवार बैर बिखेर हो जाएगी। ये तरह तरह के गवाने के विचार आते हैं। और जहां स्वरूप पर जोर होगा कि चैतन्य स्वरूप में से तो कुछ भी जाता नहीं है, ऐसा अंतर में तुम्हें भाव आएगा। और ज्ञान दीपकों को आता है, ये उनके लिए कहता हूं। उसमें से तो कुछ जाता ही नहीं है। चैतन्य परमात्मा में से कुछ भी जाता नहीं है, ऐसा दृढ़ साहस कि चैतन्य परमात्मा में से तो कुछ भी जाता नहीं है। ये जब तुम्हारे अंतर में विकल्प चले ना कि चैतन्य परमात्मा में से तो कुछ भी जाता नहीं है, ये विचार चलेगा तुम्हें। हो ये विचार जब चलेगा कि चैतन्य परमात्मा में से तो कुछ भी जाता नहीं है, ये विचार को तुम प्रवाह देखोगे। ये जो विचार आ रहा है ना कि चैतन्य ये गया, परमात्मा ये गया, ऐसे विकल्प चलते हैं। चैतन्य परमात्मा में से तो कुछ जाता ही नहीं है,
ऐसे विकल्प के प्रवाह को तुम देखो। और न्यायक तो ऐसा का ऐसा है, जोर तुम्हारा न्यायक पर होगा, फिर अब तुम क्या गवाते हो? विकल्प को जाने से जो रोक नहीं सका, वो दुनिया में संयोगों को कैसे रोकेगा? और ऐसा न्यायक का जोर कि जिसमें से तो गया नहीं, ये विकल्प गया मगर न्यायक में से नहीं गया। दूसरा विकल्प गया, न्यायक में से नहीं गया। तीसरा विकल्प गया, न्यायक में से नहीं गया। वो न्यायक की ध्रुवता जो है उस पर दृष्टि होगी तो उसके जोर से फिर संसार को छोड़ने का साहस नहीं, वो ध्रुव न्यायक, ये न्यायक। ऐसा ये न्यायक 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 का जोर भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ये साहस तब आएगा है। हाँ, मैं अपना कुछ भी नहीं गवाने वाला, गवा ही नहीं सकता, मेरा है वो मुझसे जा ही नहीं सकता। यह चैतन्य तत्व की जागृति, न्यायक देव की जागृति। द्रव्य के जोर से, न्यायक के जोर से यदि तत्व विचार होगा तो न्यायक के जोर से तत्व विचार, ऐसा तत्व विचार जो निर्विकल्प अनुभूति तक ले जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे कि शुरुआत जो पामर मान करके शुरुआत की तो प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पामर मान करके पामरता जाती नहीं है, परमात्मा मान करके पामरता जाती है। अधूरा मान करके अधूरापन दूर नहीं होता, परिपूर्ण मान करके। इसलिए विकल्प से निर्भय, द्रव्य का जोर होगा ना तब ऐसा विकल्प से निर्भय होगा। द्रव्य का जोर, इसका अर्थ क्या कि न्यायक का जोर ऐसा होगा कि न्यायक के जोर से अनंत 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 विकल्प, ये अनंत विकल्प आए मगर अनंत विकल्प मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इसलिए निगोद से लेकर के अब तक की यात्रा में आत्मा में अनंत विकल्प उत्पन्न हुए, मगर एक भी विकल्प न्यायक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। वरना ये पुकार ही नहीं करते कि तुम परमात्मा हो, शुद्ध न्यायक में लीन हो जाओ। इसे द्रव्य का जोर कहते थे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। द्रव्य का जोर, ज्ञान में ये जानना पामर हो, ज्ञान में ये जानना, वाणी में बोलना, मगर भीतर में जागृति। गुरु के चरणों में झुको तब तो यही भाव से भरना कि मैं आपके चरण का दास हूं, मगर उस समय भी आपके चरण का दास हूं, ये विकल्प मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये समझ से भरा हुआ वह प्रज्वलित ज्ञान दीपक होगा। ये समझ जिसके अंतर में प्रकट हुई, ये समझवान, ये न्यायक, न्यायक की समझ से न्यायक की अनुभूति को उपलब्ध होगा। ऐसा ज्ञान दीपक, प्रज्वलित ज्ञान दीपक होगा। आज ये जो शंका हुई, सत्संग में सुनने के लिए बैठना, ये कर्म के उदय का परिणाम है, इसलिए इसमें मैंने साहस न कहा। साहस है पुरुषार्थ में, और कर्म के उदय का जो परिणाम है, उस कर्म के उदय के परिणाम को पुरुषार्थ मानना, यह मिथ्यात्व है। और इसलिए साहस, कर्म का उदय, उसको साहस न मान करके, उसको उदय का परिणाम मान करके, उसमें भी भेद विज्ञान करके
न्यायक के आश्रय से दृढ़ता प्रकट हो सकती है। ऐसी दृढ़ता आप ज्ञान दीपकों को प्रकट हो। आज इतना ही।